बिहार में आइसक्रीम का ठेला जब चलता है ना तो उसमें लिखा रहता है कि कैटरीना ने कहा सलमान के कान में, पंचर बनाने चलो अब्दुल के दुकान में। तो आज राहुल गांधी का पप्पी ले लिया है पूर्णिया में बाइक रैली में। मतलब जब पप्पू पप्पी का पप्पी लिया तब किसी को समस्या नहीं हुआ। आज कोई चप्पू जो पप्पू का पप्पी ले लिया तो अब समस्या हो गया। तो यह समस्या है ना कि ये बाइक जो यात्रा नहीं था, ये चुम्मा चुम्मी यात्रा था। जब सैफ अली खान से शादी करके करीना कपूर के बच्चे मुस्लिम पैदा हुए, तो फिरोज खान से शादी करने के बाद इंदिरा गांधी के बच्चे ब्राह्मण कैसे पैदा हो गए? पूछता है भारत। पता नहीं है, नहीं पता है। आगे क्या बोल कर लाए हैं? कौन लाए हैं आपको? बोला कि कुछ बोल के चलो खाता नंबर लिखाएगा, तो हम लोग खाता तो लेकर आए। खाता नंबर लिखाएगा? क्या क्या लेकर आए हैं? आधार कार्ड, बैंक खाता। कांग्रेस की रैली है, रैली में खाता नंबर लिखेगा? तो बोला तब कौन बोला आपको? ये बताइए। देखिए कांग्रेस की रैली में देखिए किस तरह भीड़ जुटाया जाता है लोगों। जय श्री राम हमारे सनातन भाइयों और बहनों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ हम करते हैं बात उन विषयों की जो सीधे जुड़ते हैं राष्ट्र की सम्मान, धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति से। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जागरूक, आत्मनिर्भर और गौरवशाली बनाना हमारा कर्तव्य है तो जुड़े रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ राजनीतिक क्लिप्स, कुछ फनी क्लिप्स, कुछ रोस्ट क्लिप्स होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। ये संविधान अंबेडकर जी ने देश को दिया है। मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, आजादी से पहले आपकी क्या हालत थी? आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपको अछूत कहा जाता था, लोग आपको छूते भी नहीं थे, मारा जाता था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान है, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते। और ये कहता जनता के हनुमान है। ये कौन सा हनुमान है जो ना कभी रामनवमी के शोभा यात्रा में दिखता है, ना कभी भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी में शुभकामना देता है, खुद को यदुवंशी कहता है। पता नहीं ये कौन सा हनुमान है जो नवरात्रि में मछली खाता है, इनके पिताजी मटन का रेसिपी बताता है। और जो एक्चुअल में हनुमान का थोड़ा बहुत लक्षण मिल रहा था, जो भगवत गीता का श्लोक पढ़ता है, उसको घर से ही बाहर निकाल दिया तेज प्रताप यादव को। आपका नाम क्या है? कुमार जी, अगर मैंने आपसे कहा क्या कि आप चोर हो और अगर आपने चोरी नहीं की तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कहोगे खबरदार तुम्हें मुझे चोर बुलाया, बोलोगे ना? अगर आपने चोरी की होती और मैंने कहा चोर हो तो आप चुप बैठोगे? क्यों नहीं बैठेगा? मुझे सोए हुए 42 ईयर हो गए मैडम। 38 ईयर। क्यों? मैं लगातार कंटिन्यू वर्किंग रहता हूँ। मुझे सोए हुए 42 ईयर हो गए मैडम। 38 ईयर। क्यों? मैं लगातार कंटिन्यू वर्किंग रहता हूँ। जनता में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और इनके बीच में गठबंधन है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गठबंधन। हम लोग गठबंधन करने नहीं आए थे, हम लोग देश के लिए आए थे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। कांग्रेस को मना के थक गए, मना के थक गए। गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, उनकी समझ में नहीं आ रहा। आपसे पूछना चाहता हूँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए गठबंधन? आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए
बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हमारा कांग्रेस से बिल्कुल प्यार नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमने बहुत बड़ा कैंपेन उनके खिलाफ चलाया था, लेकिन आज देश को बचाने के लिए और मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को हटाने के लिए उनके साथ आने से हमें लगा कि उनको हटाने में मदद मिलेगी, इसलिए हमने उनको अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरा नाम इंकी कुमारी है, ग्राम निदानी का मैं रहने वाली हूँ और 161 बूथ संख्या है यहाँ। और पहले भी मैं वोट दे रही थी और अभी भी वोट दे रही हूँ। और गांव में कोई गिरी संख्या नहीं होता है और मेरा मतदाता सूची में मेरा नाम अभी भी आया हुआ है। और मेरे मतदाता सूची में जो मतदान के लिए जो कोई गलत सूचना दे रहा है वो गलत दिया है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। निदानी में बूथ संख्या 161 यहाँ पर बदनामी किया जा रहा है कि एक ही घर में 900 वोट है, वो बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है उससे हम लोग संतुष्ट हैं। और जहाँ तक की बात है कि क्या गिरी संख्या की, जहाँ तक की बात है गिरी संख्या यहाँ होता ही नहीं है। 161 में गिरी संख्या होता ही नहीं है। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में गिरी संख्या होता ही नहीं है। मेरा नाम उदय कुमार, फादर नेम स्वर्गीय बिल्लेश्वर साहब। हम ग्राम निदानी का निवासी हैं और हमारा गांव में बूथ नंबर 161 पड़ता है, जिसमें पूर्व से बहुत लोग दे रहे थे, लेकिन हम वोट 2003 से देते आ रहे हैं अभी तक। और जो वोटर लिस्ट का जो काम चल रहा है बिहार सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से, वो सत्य है। और गांव में गिरी संख्या नहीं होती है, इसलिए आवेदन पर गिरी संख्या का नंबर नहीं दिया जाता है। और जो भी इस बात को फैलाया है, अफवाह बनाया है, वो गलत है। और अभी तक जो भी काम हो रहा है बीएलओ साहब के जरिए और वीडियो साहब के जरिए और हमारा विलेज में जो 900 आदमी के बारे में जो अफवाह फैलाया जा रहा है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग 161 मतदाता केंद्र के हम लोग निर्वाचक है। हम लोग अभी भी दे रहे हैं वोट और पहले से भी देते आ रहे हैं। 1990 से, कुछ लोग 2003 से दे रहे हैं, इसी तरह से देते आ रहे हैं। और गिरी संख्या की बात आता है, जहाँ तक गिरी संख्या हमारे गांव में होता ही नहीं है, तो इस तरह से हमें वोट का या मतदाता को बदनामी कर रहा है लोग। नहीं, दूसरे में कार्रवाई किया जाए कि ये बताइए 1987 से वोट दे रहे हैं, अभी तक हमारे नाम नहीं कटा है। कह रहे हैं 900 घर हमारे गाँव में है, एक ही घर में रहने वाले। तो अगला जो मीडिया वाले फैलाए हैं उनको तो हमारे तरफ आना चाहिए। पहले ये करते हैं, अंबेडकर जी के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं। एक तरफ हाथ जोड़ेंगे और दूसरी तरफ पीछे से चाकू मारेंगे। नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला, अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। बोलो, 40 बार उसने बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। प्रधानमंत्री है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। जो बैलेट पेपर की मांग की गई थी कि चुनाव हम इस पर कराएंगे, अब ईवीएम पर सवाल उठते रही हैं। बिहार चुनाव सामने है, क्या एक बार फिर से इसको लेकर कोई गुंजाइश बचती है पार्टी के सामने? इस चुनाव को लेकर आप बैलेट पेपर की मांग करें, चुनाव आयोग के पास जाएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो, बार बार जो भगवान हमको दर्शन ही नहीं देता, अच्छा बार बार उसके पास जाके क्या बोलते हैं, वो ये मांगने का नहीं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप भी इस सोच का हिस्सा है जो देश, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रही है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।